आज सारा समूह का हो चुका है, वो सपना देख रहे हैं, तो वो दिन के मुंगेरी के सपने हैं, उनके मुंगेरी सपने हैं, उनको सपने मुबारक। हकीकत यही है, किसी भी सूरत में निवेशकों का संपूर्ण भुगतान होना चाहिए। आज बताना कि इस पोर्टल पर अगर ज्वाइनिंग पॉइंट पर बात करें कि ज्वाइनिंग पॉइंट को कोई जोड़ा जा रहा है, उसके ब्याज पर सारा समूह का क्या कहना है, एमआईएस पर क्या कहना, मार्च 23 के बाद में जो जमा कटऑफ के पूरे हो गए उस पर सारा समूह का क्या कहना है। आज डेथ कर गए लोगों पर पोर्टल पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा, उस पर सारा समूह का क्या कहना है। अभी तक सितंबर की बात कर रहे थे, वो अक्टूबर पे आ गए कि अक्टूबर से आपको सब कुछ दिखने लगेगा। ये इसी तरह समझ आप देख लीजिएगा। पाठक जी आप आगे देखिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत है, हमने सालों नहीं देखा है जी। थैंक यू नीरज। अच्छा, नीरज चतुर्वेदी हैं, ये बोलेंगे। इसके पहले मैं चाहता हूं कि नागेंद्र जी से बुलवा लूं या आप बाद में बोलेंगे? नीरज आप बोलना चाहते हैं? नागेंद्र जी वेट कर सकते हैं, बोलिए। नीरज चतुर्वेदी जी बोलना चाहते हैं आप या नागेंद्र जी को बोलूं? क्योंकि सतीश जी बोल चुके हैं, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा। आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। नहीं, कुशवाहा सर को सर बोल लेने दीजिए, हम ठीक है। कुशवाहा जी को बोलने बैठे सभी को हमारा सादर प्रणाम। कुछ सर हमारे सवाल हैं और वो सवाल मैं शाह जी से भी पूछना चाहता हूं और आपसे भी एक आग्रह है कि आप भी हमारी उस बात पे जरूर प्रकाश डालिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों के वजह से भुगतान में देरी हो रहा है, तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि पहले सहारा का भुगतान देना बंद हुआ था या पहले आंदोलनकारी आए थे? पहला सवाल तो मेरा ये हो गया सर। और सर दूसरा सवाल, अभी आपने सतीश सर जी से पूछा कि आपने आपके कार्य मतलब जमाकर्ता का कितना आया पैसा, तो सर हम तो 300 से 350 लोगों का खुद अपने हाथों से ऑनलाइन किए हैं सर, ये भी नहीं कि किसी कैफे या कहीं गए हैं, जिसमें से सर हमारे पास मात्र 2 लोगों का आया है। एक हमारे पापा का आया था जो 5,500 रुपए आपको उस दिन भी लाइव में बताया था, एक हमारे बगल का टेलर, सिर्फ 2 लोगों का सर। 300 से 350 सर हमने ऑनलाइन किया लोगों का, जिसमें से आया पैसा 2 लोगों का आया है सर, वो कहूंगा। और सर इसी घटनाक्रम में हम ये भी कहना चाहते हैं कि सहारा से भी सबके चक्कर में सर जमाकर्ता और कार्यकर्ता सर इतनी बुरी तरह से पिस रहे हैं और उनका जीना इतना बेहाल हो चुका है कि हम यही कहेंगे कि सरकार और सब मतलब जो भी भारत के जितने भी तंत्र हैं सबको एक साथ आके कार्यकर्ता और जमाकर्ता के भविष्य के बारे में सर सोचना चाहिए। 12 साल से उनके बाल बच्चों के साथ, उनके रोजगार के साथ सर क्या हो रहा है इसकी किसी को परवाह नहीं है। और हम एक चीज भारत सरकार से भी सर आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी, तो सर ये बताइए 12 लाख कार्यकर्ता और ये जो 86,000 के लगभग अमाउंट गया है, जितने सर आवेदन किए गए हैं, क्या वो लोग भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको मोदी जी की गारंटी नहीं मिल सकती है? सर मेरा ये भी एक सवाल है जो सरकार से है। और सर तो एक सवाल और भी है मेरा, के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, सरकार के लिए तो मैं बताता हूँ कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम पैसा लौटा रहे हैं, उसमें तो बहुत सीरियस सवाल है हमारा भी कि साहब ये जिसका 6,200 रुपया है तो आप 5,000 रुपया भेज रहे हो, वो 1,000 रुपए के लिए तो कोर्ट जाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं, तो तुम तो पैसा गोलमाल करने के चक्कर में बने हुए हो। क्या तुम डिफिशियंसी कर रहे हो? तो इसमें हजारों करोड़ का लूट भी चलने वाला है, ऐसा लग रहा है। लूट भी चलने वाला है। लूट चलेगा कि किसी अकाउंट में रहेगा, पैसा कौन देगा, कब देगा, कहां देगा, तो कुछ पता नहीं है। तो देखिए पॉलिटिशियन पर तो हमारी नजर बहुत मजबूती से है और हम छोड़ने वाले हैं नहीं इनको, ये ध्यान रखिए। मैं आपका प्रहरी बन करके डेटा लेकर के रात दिन, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, कोई पार्टी हो, आपकी बात को लेकर के इनको हम कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, इनको नाकों चने चब्बा देंगे। अभी हमने पेंशनर का मुद्दा उठाया है, ये ध्यान रखिए। पेंशनर का मुद्दा पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि 95 लाख पेंशनर उसमें परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है और ये कहानी चल रहा है।
कांग्रेस, बीजेपी, तो ये तो वो नहीं चलने दूंगा। और पेंशनर के साथ की वाइब नेटवर्क खड़ा हो गया। आप देखते होंगे हमारे पास लगातार हम लोग वो शो को कर रहे हैं। जहां जहां चुनाव हो रहा है सारे पेंशनर उनका खिलाफ कर रहे हैं। सरकार में जो पार्टी जहां पर है उसका खिलाफत होगा, जिस पार्टी की भी जहां सरकार है। तो हम जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। तो आपके मुद्दे को तो हम उठाएंगे। नागेंद्र जी, अब आप बोलिए एग्जैक्टली 5 मिनट। लाइव में जुड़े सभी साथियों को प्रणाम। क्यूब लाइव के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं इस बात का 100% समर्थक हूं कि सहारा इंडिया को रीलॉन्च बिल्कुल होना चाहिए। किसने रोका है? तो रोक रहा है क्या? बिल्कुल लॉन्च होना चाहिए भाई। 5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए का इनका संपत्ति है देश से विदेश तक। भले ही 100-200 रुपए MIS के लोग मर रहे हैं, वो अलग मैटर, उसको देखना भी नहीं चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, पैसा नहीं मिलने के कारण मिल रहे हैं, लोगों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, फिर भी रीलॉन्च होना चाहिए ताकि फिर से ऑफिस का कन्वर्जन शुरू हो जाए, री इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, राम का पैसा रहीम को ला करके देना शुरू हो जाए। इसलिए बिल्कुल रीलॉन्च होना चाहिए, इसका हम समर्थक हैं। उस पर हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन मेरा कुछ बात है सर। अभी कन्हई जी ने एक चैनल पर बोला था और नीरज जी उस चैनल पर थे, मैं बाद में उस वीडियो को देखा कि जब से जन आंदोलन मोर्चा और हमारा भी संगठन का नाम लिया गया था इन्हीं के द्वारा, तब से लोग आत्महत्या करने लगे। 10,000 लोग आत्महत्या करने, तो ऑडियो अभी फिर बोले हैं। तो हमको लगता है कि पता नहीं सुबह सुबह दारू पीते हैं कि गांजा पीते हैं, हमको नहीं मालूम है। मेरे पास, हम बिना डाटा कोई बात नहीं करते सर। विश्व भारती जन सेवा संस्थान 2022 में बना। झारखंड सरकार से हम लोगों ने एफिलिएशन लिया, नीति आयोग से हम लोगों ने बाद में करवाया। और जन आंदोलन मोर्चा में 2022 में हम जुड़े थे, जो जून में हम पहला कार्यक्रम इन लोगों के साथ थे जंतर मंतर पे। मेरे पास मतलब कि जून 22 के बाद ही हम लोग आंदोलन के साथ जुड़े, चाहे जन आंदोलन मोर्चा से हो चाहे विश्व भारती से हो। लेकिन मेरे पास सर बहुत सारा डाटा भी आपको मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं और ये आज तक का है। 24 मार्च 2015 का एक कटिंग है जो आज तक का है कि लखनऊ में सहारा ग्रुप के मैनेजर आर्थिक तंगी की वजह से उनका कई महीना से सैलरी नहीं मिल रहा था और उसमें कोई यूनियन भी नहीं था। वो वहां से जंप लगा करके आत्महत्या कर लिए सहारा के ऑफिस में लखनऊ में। ना उस समय जन आंदोलन मोर्चा का दूर तक नामो निशान था, नहीं तो हम लोग तो फिर थे ही नहीं, हम लोग 3 के बाद आए हैं। उसके बाद मेरे पास कई PDF बने हुए हैं, चाहे तो आपको हम पूरा भेज दें। हालांकि हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। 2019, 20, 21, 22, 23 लगातार आत्महत्या का दौर चढ़ा। 2022 से जन आंदोलन मोर्चा का आगाज हुआ और हम लोग 2022 में मेरा लाइसेंस मिला, लेकिन हम लोग 2023 से उसको विधिवत काम शुरू करना शुरू किया। तो क्या इस बात के लिए कन्हई जी कुछ बोलना चाहेंगे कि आप अनर्गल आरोप अगर किसी भी संगठन पर लगाते हैं और जो लोग दिन रात बेचारे एक करके लड़ रहे हैं कि किसी तरह से निवेशकों का पैसा मिल जाए, और आप उन्हीं पर एक घिनौना आरोप लगा देते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से 10,000 लोग आत्महत्या कर लिए और 10,000 लोग सुसाइड नोट लिख के रखे हुए हैं। क्या ये बोलना आपके लिए उचित था? दूसरा चीज, अगर आपके पास में डाटा नहीं है तो डाटा बोलिएगा। मेरे पास आपका नंबर है नहीं, मास्टर सर को या नीरज सर को भेज देंगे, आप ले लीजिएगा पूरी PDF और सब डेट लिखा हुआ है। और हम अपना संगठन का सर्टिफिकेट भी आपको दे देंगे कि हम लोग का संगठन किस डेट में बना। जन आंदोलन मोर्चा वाला भी आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी दे दीजिएगा कि किस डेट को मिला। और ये पूरा पेपर कटिंग आप देख लीजिएगा किस दिन आपके यहाँ आत्महत्या हुआ है। खैर, ये सब्जेक्ट में बहुत दुखी चीज है, लेकिन फिर भी आप घिनौना आरोप लगाए, इसलिए हमको बोलना पड़ा। दूसरा चीज सर कि तो बड़ा खुशी की बात लगा कि आज एक बहुत अच्छा सलाहकार जन आंदोलन मोर्चा को मिल गए कन्हई शाह जी के रूप में। इसमें डेट जगह बता दीजिएगा सर, आप दिखा रहे हैं तो डेट भी बता दीजिएगा। और उस दिन न जन आंदोलन मोर्चा का आगाज हुआ था और न विश्व भारती जन सेवा संस्थान का आगाज हुआ था। ये 2015 का आज तक का है सर, ये रिपोर्टेड अखबार का है। खैर, मार्च 2015 खुशी की बात है कि जी, खुशी की बात है सर कि जन आंदोलन मोर्चा को आज एक बहुत अच्छा कन्हई जी मिल गए कि आपको एक अच्छा सलाहकार मिले। आप इनका सलाह का भरपूर है
कुछ कीजिए, लेकिन छोटा मोटा सलाह हम भी दे देते हैं सर कि साथ में जब एक कह रहे हैं कि आरओसी को लगाइए, हालांकि वो बिना बोले ही जो लगाए हुए हैं, वो हम लोगों के विरुद्ध में आरओसी पार्टी है, इनके में भी है, लेकिन साथ में सलाहकार अगर सलाह दे रहे हैं तो ये भी सलाह देना चाहिए कि पार्टनरशिप, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को आपको पार्टी क्यों नहीं बनाया जाए, जिसमें कमीशन का घोटाला हुआ, कंपनी जिंदा रहे या मरे, लेकिन उसका उनका कमीशन सुब्रत राय से लेकर के जितने सिंडिकेट लोग थे इस देश के पापी लोग, जिनके बजट से 10,000 लोग मरे, इन लोगों को पार्टी क्यों नहीं बनाया जाए। दूसरा कि पार्टी हेल्थोरियम को क्यों नहीं बनाया जाए, जिसमें आपने 19,000 लोगों से पूरा देश भर के लोगों को लिया और उनका पैसा कोई अता पता नहीं है, जो लोग पैसा का डिमांड भी किए उसको 23,000 के रूप में आपने री इन्वेस्टमेंट करके सर्टिफिकेट दे दिया। क्या इसको पार्टी नहीं बनाना चाहिए। आपका सहारा इंडिया फाइनेंशियल, जिसका कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, सहारा इंडिया फाइनेंशियल में भी बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं मिला और सहारा इंडिया फाइनेंशियल का भी बहुत सारा कन्वर्जन का पेपर हम लोगों को भी मिल रहा है।